नमस्कार। सिनोनिम सीखने की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आजकल हम शब्दों को सीख रहे हैं एक सिंपल आइडिया लेके कि हम एक बहुत ही कॉमन और नोन वर्ड लेते हैं और उस नोन वर्ड के लिए और कितने वर्ड्स आप जान सकते हैं, ये जानने का हम प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से सिनोनिम्स हम सीखते हैं। लेकिन आज के क्लास की एक खास बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी वर्ड्स आज आप डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे वर्ड वाकई में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अभी शब्दों को देखने के बाद आपको खुद एहसास होगा, जिन लोगों ने पीछे के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को देखा है, वोकेबलरी को देखा है कि कैसे वर्ड्स आते हैं, दे विल रियलाइज कि एक्चुअली all these words that we are going to discuss today are really very important. So today's idea is hard working. आज जो शब्द हम लेंगे वो है हार्ड वर्किंग, मेहनती। कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेहनतकश होते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा कर्मठ होते हैं, जुझारू होते हैं, बहुत ही मन लगाकर काम करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को आप हार्ड वर्किंग बोलते हैं। हार्ड वर्किंग बहुत ही कॉमन वर्ड है। ही इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, यानी बहुत ही मेहनती आदमी है। तो इसके लिए और कितने वर्ड्स आप जान सकते हैं? सारे वर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज जितने भी वर्ड्स आप सीखेंगे सब के सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप अभी तक कलम कॉपी नहीं लिए हैं तो मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सिनोनिम, एंटोनिम ये सब पूछा जाता है, तो आप कलम कॉपी लेके पहले ही बैठ जाएं और सारे के सारे वर्ड्स को आप नोट कर लें, क्योंकि ये सारे वर्ड्स को कई बार गो थ्रू आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें से कई सारे नए हो सकते हैं आपके लिए। तो चाहे इस वीडियो को आपको 2 बार देखना पड़े तो 2 बार देख लीजिएगा, लेकिन कॉपी और कलम लेके जरूर बैठिए, सारे शब्दों को नोट जरूर करिएगा। तो सबसे कॉमन वर्ड जो है इसके लिए वो है डिलीजेंट। तो डिलीजेंट का सेम सेंस है जैसे हार्ड वर्किंग का सेंस है। हार्ड वर्किंग यानी मेहनती, डिलीजेंट यानी मेहनती। सो ही इज वेरी हार्ड वर्किंग इज इक्वल टू ही इज वेरी डिलीजेंट। आप सेम बात कह रहे हैं। डिलीजेंट कई बार परीक्षा में आया हुआ शब्द है। डिलीजेंट का सिनोनिम सैकड़ों बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो ये अपने आप में एक आसान शब्द है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा, हम इसको कई कैटेगरी में आज देखेंगे इन शब्दों को। लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, सेड्यूलस और असीडुअस। तो ये सारे शब्दों को मैंने पहले ही एक साथ इसलिए लिख दिया कि आपको समझने में आसानी हो कि ये सारे शब्दों का एक ही सेंस होता है। ये मेहनती, मेहनत का सेंस रखने वाले शब्द हैं। इनके प्रोनाउंसिएशन को आप देखेंगे तो ओ यू एस पे खत्म होने वाले सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं और याद रखने में आसानी होगी अगर आप इस क्रम में इसको लिख के याद करने की कोशिश करें तो लेबोरियस, देखिए लेबर से बना है। लेबर यानी परिश्रम, बहुत परिश्रमी है कोई तो लेबोरियस है। बहुत आसान शब्द है, इसमें ज़्यादा नहीं समझना। इंडस्ट्रियस, अब इंडस्ट्रियस वर्ड भी हार्ड वर्किंग के लिए ही आता है। इसको एक निमोनिक से आप याद कर सकते हैं कि इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी कलाकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले जितने भी कलाकार हैं सब के सब बहुत ही इंडस्ट्रियस हैं, यानी बहुत मेहनती हैं। अक्षय कुमार सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, शाहरुख खान दिन में रात में सुबह 3 बजे तक सेट पे काम करते हैं। तो इस तरीके सारे के सारे कलाकार बहुत ही इंडस्ट्रियस हैं इंडस्ट्री में। ये एक निमोनिक है, इसको याद करने का तरीका है। इंडस्ट्री से रिलेटेड रिलेशन डायरेक्ट इसका नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियस मतलब मेहनत, मेहनती। शेड्यूलस और अशीड्यूलस। शेड्यूलस में आप एक निमोनिक लगा सकते हैं कि शेड्यूल से काम करता है। जो शेड्यूल बना लिया वो बना लिया, अब उससे इधर उधर वो नहीं हो सकता, यानी कि वो बहुत ज़्यादा शेड्यूलस है। तो ये निमोनिक के तरीके से हम ये इसको याद कर सकते हैं कि शेड्यूल से चिपका रहने वाला, शेड्यूल के तहत काम करने वाला, यानी बहुत परिश्रमी, बहुत मेहनती, शेड्यूलस। और अगला शब्द है असीडुअस। इसमें भी कोई निमोनिक अपने तरफ से आप बना लीजिएगा याद करने के लिए। असीडुअस का भी यही मतलब होता है, बहुत ज़्यादा मेहनती। तो ये शब्दों को आप जरूर लिख लीजिएगा और जरूर 2-4 बार दोहरा लीजिएगा। ये सारे के सारे शब्द परीक्षा में सैकड़ों बार पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके एक कैटेगरी के सिनोनिम हुए हार्ड वर्किंग के लिए, जो कि सीधे सीधे डिलीजेंस को दर्शाते हैं। डिलीजेंट एडजेक्टिव है, डिलीजेंस नाउन है। ये आपका पहला कैटेगरी हुआ। दूसरा,
अर्डुअस। अब अर्डुअस व्यक्तियों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन व्यक्तियों के लिए ये कब इस्तेमाल होता है? टास्क को आप जो काम बहुत ज़्यादा मेहनत मांगे, अ वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट इज अर्डुअस। अब जैसे कि अर्डुअस जर्नी, सो इट वाज अ वेरी अर्डुअस जर्नी, दैट मीन्स बहुत थकाऊ यात्रा थी। हिंदी में इस शब्द को आप थकाऊ भी बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा थका देने वाला, यानी रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, रिक्वायरिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, ये इसका एक्चुअल मीनिंग होता है। लेकिन अर्डुअस लोगों को भी बोल सकते हैं आप, रेयर है लेकिन बोलते हैं। हार्ड वर्किंग पर्सन को भी अर्डुअस आप बोल सकते हैं। और एकदम ऐसा ही एक शब्द आता है स्ट्रेनुअस। सो अर्डुअस और स्ट्रेनुअस एकदम सेम सेंस के वर्ड हैं। ये भी किसी काम के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे स्ट्रेनुअस टास्क, सो इट वाज अ वेरी स्ट्रेनुअस टास्क, इट वाज अ वेरी अर्डुअस जर्नी, क्लाइंबिंग माउंटेन इज अ वेरी अर्डुअस टास्क, यानी बहुत ही मेहनत का काम है। तो जो व्यक्ति बहुत अर्डुअस होगा वही व्यक्ति ये अर्डुअस काम कर पाएगा। सेम सेंस है स्ट्रेनुअस का। स्ट्रेनुअस टास्क यानी अ टास्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, ये इस सेंस में। तो ये थोड़ा सा दूसरा सेंस था। तीसरा, एक और सेंस में इसके सिनोनिम्स बनते हैं स्टेडफास्ट। अब स्टेडफास्ट का मतलब हो गया अनवेवरिंग, और इसके लिए अनवेवरिंग और स्टेडफास्ट, देखिए अगर कोई व्यक्ति स्टेडफास्ट है या अनवेवरिंग है तो वो अडिग है, अटल है, हिलेगा नहीं। जो उसने ठान लिया वो ठान लिया, अब उसको वो करके ही छोड़ेगा। तो टेनेसिटी एक शब्द आता है, टेनेशियस एंड परसीवरिंग, ये चारों वर्ड एक ही सेंस रखते हैं। यानी अडिग, अटल, जो ठान लिया है वो ठान लिया है, अब उसको बिना किए वो रुकने वाला नहीं है। तो वो स्टेडफास्ट है, वो अनवेवरिंग है, वो टेनेशियस है, वो परसेवरिंग है, और एक और वर्ड इसी सेंस में आता है रिजोल्यूट, वो रिजोल्यूट है। तो देखिए यहाँ पे सेंस जरा जरा सा चेंज हो रहा है। हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, सेम सेंस रखने वाले शब्द हैं ये, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, शेड्यूलस, एसिडुअस, यानी सबका मतलब है मेहनती, बहुत ज़्यादा मेहनती। यहाँ पे सेंस हल्का सा चेंज हो जाता है। चेंज इसलिए होता है क्योंकि ये दोनों वर्ड उस काम के लिए, द वर्क दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, दैट वर्क इज स्पेशली कॉल्ड अर्डुअस टास्क या स्ट्रेनुअस टास्क। लेकिन साथ ही साथ उस व्यक्ति को जो ऐसा थकाऊ काम करने में सक्षम है, जो ऐसा हार्ड वर्किंग टास्क करने में सक्षम है, उस व्यक्ति के लिए भी यह शब्द इस्तेमाल होते हैं यदा कदा। इसलिए ये हार्ड वर्किंग के भी सिनोनिम हैं और परीक्षाओं में एज इट इज आए हुए हैं। हार्ड वर्किंग का सिनोनिम ऑप्शन में दिया है अर्डुअस या फिर ऑप्शन में दिया है स्ट्रेनुअस, तो वहां पे आपको इसी को आंसर करना पड़ेगा। तो ये उस सेंस में। यहाँ पे सेंस जरा सा बदल जाता है। यहाँ पे जो सेंस यहाँ भी है सारे के सारे हार्ड वर्किंग, स्टेडफास्ट हार्ड वर्किंग, अनवेवरिंग हार्ड वर्किंग, टेनेशियस हार्ड वर्किंग, परसीवरिंग हार्ड वर्किंग, रिजोल्यूट हार्ड वर्किंग। लेकिन जो भाव की प्रधानता है वो भाव है अडिगता, कि ठान लिया है तो ठान लिया है, अब इस काम को वो करके ही छोड़ेंगे। जो अपने मार्ग से भटकते नहीं हैं, एक बार चल पड़े तो चल पड़े, मंजिल मिलने से पहले रुकने वाले नहीं हैं, यह गुण की प्रधानता इसमें है। तो ऑब्वियसली अगर ये सारे लोग, अगर कोई बंदा अनवेवरिंग है, स्टेडफास्ट है, तो ऑब्वियसली वो हार्ड वर्किंग है। तो एक्सटेंडेड सेंस में ये सिनोनिम है, और ये सारे भी उसके सिनोनिम के तौर पे परीक्षा में पूछे गए हैं, कई बार आए। इसमें देखिए वेवर यानी वेवरिंग, अनवेवरिंग, वेवरिंग यानी झूलने वाला, इधर उधर जो, अब जिसका वेवरिंग माइंड है वो एक बार सोचेगा कि अब हम इंजीनियर बनेंगे, तो दूसरी बार सोचेगा नहीं अब हम साइंटिस्ट बनेंगे, तीसरी बार सोचेगा नहीं हम बिजनेस टाइकून बनेंगे, और चौथे महीने सोचेगा कि अब हम सब छोड़ के सन्यासी बन जाएंगे। तो ये फ्लिकरिंग माइंड है, ये वेवरिंग माइंड है। लेकिन अगर अनवेवरिंग माइंड है तो यानी एकदम एक रास्ते पे पकड़ लिया, वही उधर ही चलता चला जाएगा, अपने मार्ग से भटकेगा नहीं।
तो ये अनवेवरिंग होना है, वही स्टेडफास्ट होना होता है। टेनेसिटी, टेनेसिटी यानी किसी का जिद, टेनेसिटी नाउन हो गया, टेनेशियस एडजेक्टिव हो गया। तो टेनेस, आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी, तो जब मैं कहता हूं आई एम इम्प्रेस्ड बाय हिज टेनेसिटी, यानी मैं उसके इस गुण से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूं कि कैसे वो जो ठान लेता है वो ठान लेता है और उसके बाद वहां से एकदम हिलता नहीं है अपने रास्ते से, उसको करके ही छोड़ता है। तो जिद पना, जुनून पना इसमें आता है। तो जिद और जुनून अगर किसी के अंदर है तो वो टेनेशियस है, और ऑब्वियसली ये हार्ड वर्किंग का सिनोनिम है। परसीवरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है। यह शब्द सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों ज़िंदगी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? लोगों को लगता है सफल होने के लिए, आपके हिसाब से आप सोच के बताइए, सफल होने के लिए कौन सा गुण सबसे ज़्यादा अनिवार्य है? अगर मैं यह प्रश्न पूछूं कि जीवन में सफलता प्राप्ति के लिए व्यक्ति के अंदर कौन सा गुण सबसे ज़्यादा अनिवार्य है या महत्वपूर्ण है, तो बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे टैलेंट, बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे लक, बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे हार्ड वर्क। लेकिन हार्ड वर्क, लक, टैलेंट, इंटेलिजेंस, इन सब से कहीं ऊपर स्थान रखता है ये गुण। जिस व्यक्ति के अंदर परसीवरेंस यानी निरंतरता है, उस व्यक्ति को कोई हरा नहीं सकता है किसी भी क्षेत्र में। निरंतरता सफल, ये मेरा मानना है, ये मेरा मत है कि परसीवरेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट अ पर्सन नीड्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ। परसीवरेंस नहीं है तो सफलता बहुत दूर चली जाएगी आपसे। आप दिन ब दिन बस सोचते रह जाएंगे कि क्या कर लें और कुछ हो जाए, कुछ बन जाए जीवन में। लेकिन ये गुण आप एक से परसीवरेंस यानी निरंतरता, जो काम कर रहे हैं उसको करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, आप देखिएगा एक दिन सफलता खुद ब खुद आपके पास चल के आएगी, आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हो। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने भी इसको अपनी कविता के माध्यम से कहा है, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। तो जो लोग रास्ता बदलते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर पे, उनको मंजिल कभी नहीं मिलनी। लेकिन कोई एक मार्ग पकड़िए और उस पर आप चलते चलिए, निश्चित रूप से आपको मंजिल एक ना एक दिन मिल जाएगी। एक है साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। तो आप एक ही साधिए, उसी एक चीज को साध लेना और उसको छोड़ना नहीं, उसका पीछा, ये गुण कहलाता है परसीवरेंस। एंड इन माय ओपिनियन ये परसीवरेंस की जो क्वालिटी है, ये आपके टैलेंट से, आपके हार्ड वर्क से, आपके इंटेलिजेंस से, आपके लक से कहीं ऊपर है। तो जीवन में आप देखिएगा जितने भी लोग सफल हुए हैं, रातों रात सफलता नहीं आती है, परसीवरेंस का ही परिणाम होती है सफलता, चाहे वो क्षेत्र कोई सा भी हो। और एकदम यही मीनिंग रखने वाला वर्ड है रिजोल्यूट। रिजोल्यूट भी, जैसे अडिग आपने यहाँ बोला कि ही इज वेरी स्टेडफास्ट, ही इज वेरी रिजोल्यूट, सेम मीनिंग है। तो रिजोल्यूट का भी वही अर्थ होता है कि ठान लिया तो ठान लिया। रिजोल्यूट को आप कैसे याद रख सकते हैं? हर न्यू ईयर पे रिजोल्यूशन लेने की एक प्रथा चल पड़ी है आजकल पिछले कई सालों से, कि न्यू ईयर पे हम लोग एक नया रिजोल्यूशन लेते हैं कि इस साल में बीड़ी छोड़ दूंगा पक्का है। तो आप हफ्ता 15 दिन के लिए बीड़ी पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आपका रिजोल्यूशन खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। तो इस साल में रोज सुबह 5 बजे उठूंगा आप इस 1 जनवरी से, तो ये आपका रिजोल्यूशन है जो हफ्ता 10 दिन चलता है। तो आप सोच लीजिए कि आप कितने रिजोल्यूट हैं लाइफ में, कि रिजोल्यूशन कितना लंबा चला आपका। यू टेक अ रिजोल्यूशन एंड देन यू फॉलो इट ओनली फॉर 15 days, 20 days, मे बी इवन अ वीक, जस्ट अ वीक। तो दैट्स हाउ रिजोल्यूट यू आर। लेकिन अगर आप वास्तव में रिजोल्यूट हैं तो बीड़ी छोड़ दिया तो छोड़ दिया, 5 बजे उठने का ठान लिया तो ठान लिया। तो इस गुण की प्रधानता है इस शब्द में, रिजोल्यूट में। लेकिन जो बंदा रिजोल्यूट होगा, क्या वो हार्ड वर्किंग नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा। तो रिजोल्यूट को आप हार्ड वर्किंग के सिनोनिम के तौर पे भी याद कर सकते हैं, और बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि परीक्षा में ये भी आया है, रिजोल्यूट एज अ सिनोनिम ऑफ हार्ड वर्किंग। उसके बाद स्टूडियस। तो स्टूडियस एक शब्द आता है, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होने वाला शब्द है। अगर आपने किसी स्टूडेंट को कहा कि ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, ही वर्क्स वेरी हार्ड, लेकिन वो एक छात्र है, पढ़ाई में बहुत मेहनत करता है, तो ही इज़ वेरी स्टूडियस, बहुत पढ़ाकू है। स्टूडियस का हिंदी होता है पढ़ाकू।
पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। तो क्या अगर कोई बंदा स्टूडियस है तो वो हार्ड वर्किंग नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन इसका एक खास अर्थ है, सिर्फ पढ़ाई बहुत ज़्यादा करने वाला, बहुत मन से पढ़ाई करने वाला, बस उसी सेंस में ये आपका इस्तेमाल होता है। अगला शब्द आता है मेटिक्यूलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, परीक्षा में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। मेटिक्यूलस, METICULOUS, मेटिक्यूलस। सो मेटिक्यूलस होने का मतलब होता है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कई बार आया है। सो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसको पूछता है पेइंग अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल्स। छोटी छोटी बारीक बातों पे भी ध्यान देने वाला व्यक्ति मेटिक्यूलस होता है। चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत सावधानी से करने वाला व्यक्ति मेटिक्यूलस होता है। सो हु इज मेटिक्यूलस? अ पर्सन हु पेज अटेंशन even to minute details is meticulous. So when someone does his work meticulously, यानी बहुत सावधानी, बहुत बारीकी और बहुत ही पेचीदगी से अपना काम करने वाला आदमी है, तो वो पर्सन मेटिक्यूलस है। और एकदम ऐसे ही एक सिनोनिम है स्क्रूपुलस। ये भी परीक्षा में बहुत बार आया है। लेकिन देखिए, अ मेटिक्यूलस पर्सन इज अ स्क्रूपुलस पर्सन। जो मेटिक्यूलस है वो स्क्रूपुलस भी है, लेकिन इसमें एक एडेड सेंस ऑफ मोरालिटी भी आता है। यहाँ पे मोरल होना भी, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही नैतिक है। तो नैतिक है यानी कि जो उसका काम है वो काम बहुत ईमानदारी से वो करेगा, ऐसे व्यक्ति को आप बोलते हैं स्क्रूपुलस। सो अपने काम के साथ बेईमानी नहीं करेगा। अगर उसका ड्यूटी 9 से 5 है तो वो 9 से 5 ईमानदारी से ऑफिस में रहता है। आधे घंटे का लंच ब्रेक है तो वो 1 घंटे का लंच ब्रेक नहीं लेता, आधे घंटे का ही लंच ब्रेक लेता है। तो आप देख रहे हैं, क्या इस आदमी को हम हार्ड वर्किंग कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन ये गुण जो अपने काम के प्रति नैतिकता का होना, ये स्क्रूपुलस होना कहलाता है। तो मेटिकुलस और स्क्रूपुलस में हल्का सा अंतर है। तो ये बारीकी पे ध्यान देने वाला, पेइंग अटेंशन टू माइन्यूट डिटेल, ऑब्वियसली हार्ड वर्किंग, बट दैट इज द स्पेशलिटी। एंड ये भी हार्ड वर्किंग है, लेकिन नैतिकता का गुण यहाँ पे प्रधानता रखता है। एकदम ऐसा ही वर्ड आता है कॉन्सेंशियस। जिन्हें रूट वर्ड पढ़ा है तो साइन रूट मैंने पढ़ाया था। साइन यानी नोइंग, नॉलेज, तो उससे आपका वर्ड बना था कॉन्शियंस। कॉन्शियंस यानी अंतरात्मा। वो रूट वर्ड वाली क्लास जो देखे होंगे उनको याद आ रहा होगा, कॉन्शियंस शब्द उसी रूट से कॉन्शियंस। सो कॉन्शियंसस, कॉन्शियंशस, इस तरीके से इसको आप पढ़ेंगे। तो कॉन्शियंसस जो है स्क्रूपुलस ही है। तो आप देखते होंगे कि आपके शहर में युवा नेता बहुत होंगे। कोई होली, दिवाली, दशहरा, कोई भी त्यौहार आएगा तो युवा नेताओं के पोस्टर से शहर पूरा पट जाता है। तो वहाँ पे लिखा है कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और संघर्षशील, आपके लिए प्राण न्यौछावर करने वाले नेता। तो उसी कर्मठ, जुझारू, ईमानदार और संघर्षशील का अंग्रेजी होता है कॉन्शियंसस। सो कॉन्शियंसस यानी आप अपने जमीर वाला आदमी है। तो जो जमीर वाला आदमी है वो जो काम पकड़ेगा उसको बहुत ईमानदारी से करेगा। अगर पैसा पकड़ लिया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है और कॉन्शियंसस है, तो आप हम ठेकेदारों की बात करें तो ठेकेदार लोग क्या करते हैं? थर्ड क्लास काम करके ज़्यादा मुनाफा बचा लो, ये प्रवृत्ति ज़्यादा लोगों की होती है, ज़्यादा ठेकेदार की होती है। लेकिन बहुत सारे ठेकेदार कॉन्शियंसस भी हो सकते हैं। अगर उन्होंने टेंडर लिया है तो बहुत ईमानदारी से, बहुत ही कायदे से उस काम को पूरा करेंगे, जितना उनका वाजिब मुनाफा बचता है उतना ही बचाएंगे। तो ये हार्ड वर्किंग भी हैं, लेकिन अपने काम के प्रति लगन, कर्तव्यनिष्ठ, इसकी हिंदी होती है कर्तव्यनिष्ठ। तो अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठावान होना, ये अर्थ होता है कॉन्शियंसस। वही लगभग सेंस इसका भी होता है। स्क्रूपुलस, कॉन्शियंसस बहुत ही क्लोज वर्ड है, लगभग एक ही जैसे वर्ड है। मेटिकुलस भी उसी कैटेगरी का है। तो ये देखिए, ये तीनों वर्ड भी मेटिकुलस, स्क्रूपुलस, कॉन्शियंसस इसी हार्ड वर्किंग के ही सिनोनिम है। लेकिन देखिए, अलग अलग कैटेगरी में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि क्वालिटी या बात हल्की हल्की सी यहाँ पे बदल जा रही है। उसी तरीके से अगला जो आएगा वो है टायरलेस। टायरलेस यानी थकेगा ही नहीं।
अथक, तो जो बंदा काम किए जा रहा है और थक ही नहीं रहा है, तो क्या वो हार्ड वर्किंग नहीं है? बिल्कुल है। लेकिन अब देखिए, टायरलेस होना और मेटिकुलस होना में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन यहाँ पे आप बारीकी पे ध्यान देते हैं, चीज़ों पे बहुत बारीकी से करते हैं, यहाँ पे आप थक ही नहीं रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप हार्ड वर्किंग हैं। इसमें भी इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्ट एक वर्ड आता है, एग्जॉस्ट हो जाने का मतलब हो जाता है थक के चूर हो जाना, टू बी वॉर्न ऑफ, टू बी वॉर्न आउट, यानी कि एकदम थक गए। और इनएग्जॉस्टिबल यानी अथक, थकेगा ही नहीं। इनएग्जॉस्टिबल इज इक्वल टू टायरलेस, थकेगा ही नहीं। और इन दोनों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है, इंडिफैटिगेबल। मैंने इसीलिए कहा था आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें से कई शब्द शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे और इनको याद रखने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए 2-3 बार इसको रिवाइज करिएगा, याद हो जाएंगे, बड़ी बात नहीं है। आप दिमाग में ये जानिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जब बहुत इंपॉर्टेंट मान लेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। इंडिफैटिगेबल फटीग से बना हुआ शब्द है। एक शब्द आता है फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान, तो थकान ही जिसको ना हो वो है इंडिफैटिगेबल, यानी वो थकता ही नहीं है। सुबह 4 बजे उठेगा और रात के 12 बजे तक काम करेगा और फिर सिर्फ 4 घंटे की नींद लेगा, मोदी जी है ये। तो इंडिफैटिगेबल, हमने 22 साल में कोई छुट्टी ही नहीं ली, तो 22 साल में कोई छुट्टी नहीं लिया, 18 घंटे काम कर रहा है, 1 मीटिंग कराओ, 2 मीटिंग कराओ, 10 मीटिंग कराओ, उसके बाद विदेश लिए जाओ और चेहरे वही मुस्कान बनी है, लग ही नहीं रहा है कि कोई थकान आई है, कोई थकावट आई है। तो दीज पीपुल आर टायरलेस, दीज पीपुल आर इनएग्जॉस्टिबल, दीज पीपुल आर इंडिफैटिगेबल। फिर से 2-3 बार बोल के याद कर लीजिएगा इस शब्द को, इंडिफैटिगेबल, बिल्कुल ना थकने वाला, सेम मीनिंग है तीनों की। तो ऑब्वियसली जो बंदा बिल्कुल नहीं थक रहा है, थक ही नहीं रहा है, तो हार्ड वर्किंग है ही। तो हार्ड वर्किंग के सिनोनिम को हमने 4 कैटेगरी में लिखा है, सारे के सारे वर्ड इसी के सिनोनिम हैं, लेकिन अर्थ में थोड़ा थोड़ा अंतर ये लिए हुए हैं। तो इन शब्दों को जितना बार उतना चाहे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे हमने उस पर स्टार लगाया है, चाहे हमने उस पर स्टार नहीं लगाया है, परीक्षाओं में सब के सब कई बार आ चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट क्यों लेंगे, मैं तो हमेशा स्क्रीनशॉट के खिलाफ रहता हूँ। अगर आप छात्र हैं तो छात्र की तरह व्यवहार करिए, कलम कापी लेके बैठिए, और अगर आप इन शब्दों को, मैं 10-10, 15-15 मिनट की क्लासेस लेता हूँ और एक दिन में एक आइडिया बस डिस्कस करते हैं, इससे फ़ायदा होता है। देखिए, आपने 20 वर्ड के आसपास सीख लिया आज, फिर हम हर क्लास में लगभग 20 वर्ड के आसपास करते हैं, लेकिन आइडियाज़ कितने कवर करते हैं? बस एक। तो ये तरीका बहुत इफ़ेक्टिव है आपके वर्ड को रिटेन करने में। अगर जैसे आप 20 ही वर्ड मैं आपको बता दूं, तो बहुत लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पढ़ते हैं कि हज़ारों किताबें बाज़ार में पड़ी हैं, तो उसमें क्या हुआ कि जितने भी वोकैबुलरी हैं, ए से शुरू होने वाले शब्द, फिर बी से शुरू होने वाले शब्द, फिर सी से शुरू होने वाले शब्द। तो ये सबसे वाहियात तरीका मुझे लगता है वोकैबुलरी तैयार करने का। फ़िलहाल मुझे लगता है, किसी का ये फ़ेवरेट तरीका भी हो सकता है, तो वो अपना खुद मालिक है, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत ही वाहियात लगता है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप याद करते हैं तो दैट डज़न्ट मेक एनी सेंस। इससे अच्छा डिक्शनरी उठा के पढ़ लो, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पूरी डिक्शनरी रट डालो, क्या ज़रूरत है? तो दैट आई डोंट प्रेफर दैट वे, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि आपने 10 वर्ड पढ़े तो 10 आइडियाज़ हो गए, तो वहाँ पे आपकी मेहनत डबल हो गई। 10 शब्द भी याद करने हैं और 10 डिफरेंट आइडियाज़ भी हैं। यहाँ क्या है, आइडिया सिर्फ एक है, हार्ड वर्किंग, शब्द 10 हैं या 20 हैं, तो सिर्फ एक आइडिया दिमाग में रखना होता है और उसके इर्द गिर्द आप कई सारे शब्द तैयार कर लेते हैं। तो आई फील दैट दिस वे इज कंपैरेटिवली गुड, that you can prepare a lot of words in very little time. So that's all for today. We'll see you next time with some more ideas and with some more interesting words. Thank you.